देखिए कल हमने वो वाला प्रेशर वाला बता दिया था कि अगर बर्फ जब हिम के रूप में बदलती है तो उसके आयतन में लगभग 10% की वृद्धि हो जाती है। जब आयतन में 10% की वृद्धि होती है तो उस पर प्रति वर्ग फुट में लगभग 150 टन का प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। और जब ये दबाव पड़ेगा तो चट्टानें एक्चुअली में अपनी जगह पर विघटित होना उनका स्वाभाविक है। तो ये तो मैंने जो बताया था वो आपका हिम का क्या प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का जो चेंज हो जाता है कभी कम कभी ज़्यादा, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सफोलिएशन ड्यू टू टेम्परेचर। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है हिंदी में वायु तथा ताप द्वारा अपदन। वायु तथा ताप द्वारा अपदन। इसमें एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो क्रिया होती है जो विशेषकर कहाँ होती है, शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। वहाँ जब हिम पूरी तरफ सैंड बालू होती है, सैंड होती है, और उस सैंड पर जब वायु का प्रवाह होता है तो उस वायु के प्रवाह द्वारा जो सैंड के जो कण होते हैं, बालू के जो कण होते हैं, वो हवा के द्वारा उड़ करके अन्यत्र दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसमें टेम्परेचर का क्या रोल होता है। तो टेम्परेचर का वही रोल होता है जो हमने अभी हिमबाला पढ़ा था, क्योंकि जो आपका शुष्क एरिया होता है या डेजर्ट एरिया होता है, उस डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर हाई और लो दोनों में जो अंतराल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सैंड की जो क्वालिटी होती है वो बहुत शीघ्रता के साथ गर्म हो जाती है। तो दिन के समय उसको टेम्परेचर मिलता है तो टेम्परेचर के कारण वो तेज़ी से गर्म हो जाती है। लेकिन नाइट के समय जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो उतनी तेज़ी से वो ठंडी हो जाती है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नेचुरली वो ही काम करेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके जो सैंड के जो कण होंगे वो प्रसार करेंगे, विस्तार करेंगे, और जब रात्रि में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो वापस वो संकुचित होंगे। जब ये क्रिया होती है तो जो सैंड के जो कण होते हैं वो अपनी जगह पर कैसे हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। और जैसे ही वायु का प्रेशर बनता है, हवा आती, विंड आती है, तो वो अपने साथ उन चट्टानी, उन बालू के टुकड़ों को उड़ा करके अन्यंत्र दूसरी जगह ले जाती है। तो इस क्रिया में क्या होता है कि जब कोई चीज़ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करके चली जाती है या विघटित हो जाती है तो उसको हम एक्सफोलिएशन के अंतर्गत रखते हैं। और इस तरह की क्रिया, जैसे सपोज करो कि आपका सैंड में बहुत सारे स्तंभ होते हैं, जैसे ये हमने छत्रक बना दिया। अब इसमें क्या होता है कि जिधर आपका सैंड का फ्लो होगा, जिधर सैंड का फ्लो होगा उधर ही उसका कटाव होगा। तो यहाँ पर मान लो हवा जो चल रही है हमारे सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चल रही है, तो यहाँ से पूरा का पूरा वो क्या करेगी, अपक्षय करेगी। और जबकि ऊपर नहीं वो अपक्षय कर पाएगी तो वहाँ पर विभिन्न जैसी आकृतियाँ बन जाती है, जैसे छत्रक शिला है, जुवेन है, या फिर ये समझ लो कि जो हार्ड रॉक्स होती है उस हार्ड रॉक्स को पवन या विंड काटने में असमर्थ होती है, और जो सॉफ्ट रॉक्स होती है उसको इजीली काट देती है। तो इस तरह का जो आपका जो अपरदन की क्रिया होगी, नहीं जो अपक्षय की क्रिया होगी, वो अपक्षय हमारे धरातल से कुछ ऊंचाई पर ही होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर ये क्रिया नहीं होती है। आपने देखा होगा ग्रीष्म ऋतु में जब हवा चलती है काफ़ी तेज़ी के साथ तो कई सारे धूल के कण, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पत्तियाँ जो भी मिलती हैं वो उड़ करके आ जाती हैं। तो दैट इज ए वो उसने उस जगह से उठाकर अन्यंत्र उसको ले गई, तो वो भी क्या हुआ, अपक्षय हुआ। लेकिन ये क्रिया जब मरुस्थलीय क्षेत्र में होती है तो वो आपका एक अपक्षय क्रिया का एक मेन फैक्टर हो जाता है, ठीक है। और इसके द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में सैंड का
अपक्षय क्रिया होती है, जैसे आपके इससे कई सारे फीचर्स बनते हैं, जैसे आपका बाल का स्तूप है, बरखान है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर निर्मित हो जाती हैं। तो ये किसके द्वारा होती है? आपकी वायु और तापमान के द्वारा इस तरह की क्रिया निर्मित हो जाती है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, उष्ण मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय मानसूनी जलवायु प्रदेशों में। तो ये क्रिया कहाँ होती है? उष्ण मरुस्थलीय व अर्धउष्ण यहाँ पर क्या है ये बता दूं मैं। ये आपकी जो क्रिया हो रही है वो एक्सफोलिएशन इसमें आप देख रहे हो कि ये परत के रूप में ऊपर की लेयर इस तरीके से लेयर यहाँ से हवा से उड़ करके अलग हो जाती है, मतलब टेम्परेचर के कारण वो लूज हो जाती है, फैल जाती है, और ये जब हवा प्रेशर के साथ चलती है तो ये वहाँ से हटकर पपड़ी के रूप में, परत के रूप में अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह की जो क्रिया होती है उष्ण मरुस्थलीय, अर्धशुष्क मरुस्थलीय और मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों। प्रदेशों में होती है। इसका प्रमुख कारण तापीय अंतर होता है। इस तापीय अंतर के कारण ग्रेनाइट की ऊपरी परत भी ढीली पड़ जाती है और ढीली होकर के वो अपक्षयित हो जाती है। अब एक चीज यहाँ पर आई, अर्धशुष्क उष्ण मरुस्थलीय, चलो क्लियर है हमारे सामने, क्योंकि उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र होता है तो टेम्परेचर, तापमान का अंतर सबसे ज़्यादा होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र है ढीली होकर के अपक्षयित हो जाती है। तो उष्ण मरुस्थलीय में स्वाभाविक है ये क्रिया, क्योंकि तापमान का अंतर होता है। अर्धशुष्क भी हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो बताया कि मानसूनी क्षेत्रों, तो मानसूनी क्षेत्रों में ये क्रिया, ये प्रोसेस कैसे होता है? हमारा एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है, ये सारे देश मानसूनी जलवायु वाले माने जाते हैं। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है कि जहाँ पर वर्षा मानसून पर डिपेंड करती है। आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर हाई होता है, विंड प्रेशर लो हो जाता है। विंड प्रेशर और एयर प्रेशर, हवा, तापमान और हवा, दबाव, इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो सीधा सीधा रिलेशन होता है।
यदि तापमान अधिक होता है, नो, अपोजिट रिलेशन होता है, बिलोंग। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवा क्या होती है, गर्म हो जाती है, और हवा जब गर्म होती है तो वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। आपने देखा होगा कि जब हम स्टीम करते हैं पानी को, तो स्टीम करते समय आपकी जो स्टीम है वो सीधे ऊपर की तरफ रेडिएट होती है। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हवा हल्की होती है, और हवा हल्की होगी तो नेचुरली उसमें प्रेशर कम होगा। तो उच्च तापमान न्यून वायुदाब और न्यून तापमान उच्च वायु। जब तापमान कम होता है तो वायुदाब उच्च होता है। उच्च का मतलब हवा जब ठंडी होती है, और ठंडी होने के कारण उस दबाव में हवा में प्रेशर होता है, और इसीलिए गर्म हवा को ठंडी हवा ऊपर की ओर उसके ऊपर चढ़ जाती है और नीचे को दबाती है। जब आपका फ्रंट की स्थिति, मानसून की स्थिति क्रिएट होती है, तो मानसून के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि फ्रंट क्या होता है, वातावरण। और वातावरण के लिए ये जरूरी है कि एक वायु राशि आपकी गर्म होनी चाहिए, दूसरी वायु राशि आपकी ठंडी होनी चाहिए। मतलब एक का प्रेशर कम और एक का प्रेशर ज़्यादा, और दोनों की जो डायरेक्शन है बिल्कुल आमने सामने से होनी चाहिए। मान लो सपोज करो ये हमारा सरफेस है, यहाँ से आपकी वार्म विंड आ रही है, और यहाँ से आपकी कोल्ड आ रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से दबाव ज़्यादा है। अगर किसी हल्के आदमी के ऊपर कोई भारी आदमी गिर जाए तो क्या होगा, वो हल्के वाले को दबा देगा। यहाँ भी यही स्थिति। अब क्या होगा कि ये हवा ऊपर जाएगी और इसको धकेल देगी,